अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किन कैंसर, बेज़ल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमने पढ़ने वाले हैं। इसमें एक ही निमोनिक आपने याद करना है कि एस स्लो से याद करना है, SL। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा वो स्लो यानी कि हमारे पास लोअर लिप पे होगा। किस पे होगा? लोअर लिप पे होगा। जो बेज़ल सेल कार्सिनोमा होता है वो बाकी जगहों पे होगा, अपर लिप, नोज वगैरह पे हो सकता है, ठीक है। तो बेज़ल सेल कार्सिनोमा दोनों हमारे पास क्या होता है, इसके मोस्ट कॉमन होता है, सबसे मोस्ट कॉमन बेज़ल होता है क्योंकि बेस बना रहा होता है। बेज़ल सबसे कॉमन होता है क्योंकि वो बेस बना रहा होता है। ये सन एक्सपोज एरियाज पे होता है बॉडी के, से फेस हो गया वहाँ पे हो सकता है। लोकली इन्वेसिव होता है, ठीक है, लोकली साइड पे इन्वेड कर जाता है, बट मेटास्टाइज बहुत कम करता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वो मेटास्टेसिस कर जाता है, वो भी हमारे पास रेयरली मेटास्टाइज करता है, मेटास्टेसिस, ठीक है। वैक्सी पिंक पर्ली नोड्यूल होता है जो कि कॉमनली विद टीलैंकिटेजिया, रोल्ड बॉर्डर्स। ये ए वाला देखें, हमारे पास वैक्सी होता है, रोल्ड बॉर्डर, इसके बॉर्डर्स रोल्ड हैं। वैक्सी पर्ली नोड्यूल्स विद रोल्ड बॉर्डर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। टीलैंकिटेजिया होता है। सेंट्रल क्रस्टिंग और अल्सरेशन भी हो सकती है। सेंट्रल वाली साइड पे क्रस्ट बन सकता है और अल्सरेशन भी हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा स्केलिंग प्लेक भी बन जाते हैं सुपरफिशियल बेज़ल सेल कार्सिनोमा। ये आपके पास वाइट वाला जो है ना, ये हमारे पास स्केलिंग कहलाती है। स्केलिंग प्लेक्स बन जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। जब ये हमारे पास हो गया बेज़ल सेल कार्सिनोमा जो कि बेस बना रहा होता है। बेस बना रहा होता है तो मोस्ट कॉमन होता है। स्लो होता है, स्लो वाला हमने लोअर लिप पे होता है, बाकी जो अपर लिप वगैरह साइड पे होता है, नोज पे होता है, नोज के साइड पे होता है, आपके पास वैक्सी वाली होता है, इस तरह से बन रहा होता है, ठीक है। उसके बॉर्डर्स होते हैं, दरमियान में क्रस्टिंग वगैरह हो सकती है, स्केलिंग हो सकती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन है। इम्यूनो सप्रेशन के साथ हो सकता है, क्रॉनिक नॉन हीलिंग वाउंड के साथ हो सकता है, और आर्सेनिक पॉइजन, आर्सेनिक एक्सपोजर के साथ हो सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से पहले होगा एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जो सन एक्सपोजर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, ऑक्यूपेशनल कोई आपके पास सन एक्सपोजर है तो उसके अंदर भी आपके पास एक्टिनिक केराटोसिस होगा, फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास स्मॉल रफ इरेथमेटस और ब्राउनिश पेप्यूल्स और प्लेक्स बनते हैं। इसमें रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है हमारे पास वो उतना ही होगा जितना वो एपिथेलियल डिस्प्लेजिया ज़्यादा होगा। अगर उसका एपिथेलियल डिस्प्लेजिया यानी कि एपिथेलियल सेल जो है वो अगर वो ख़राब बने हुए हैं, जो है वो ज़्यादा उनके अंदर जो है वो म्यूटेशंस आ गई हैं, ज़्यादा वो एबनॉर्मल बनते जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांस होगा कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर बन जाएँ। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। इम्यूनोसप्रेशन ये चीज़ हो गया, आर्सेनिक पॉइजन के साथ एसोसिएटेड हो गया, एक्सपोजर के साथ। उसके अलावा था मार्जुलिन अल्सर। ये हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा राइजिंग द क्रॉनिक वाउंड या स्कार हो गया, उसके अंदर अगर ये अराइज कर जाए तो उसके बाद होता है किसी बंदे को जो है ना वाउंड था वो भर नहीं रहा, वो वाउंड का वहीं रह गया, उसका एक्सपोजर भी उस साइड पे हो रहा है, तो 20 साल के बाद जो है ना उसका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने की चांसेस हैं। फिर हम उसे कहेंगे मार्जुलिन अल्सर। कॉमनली अपेयर्स ऑन द फेस, ज़्यादातर होता है फेस, लोअर लिप पे। स्लो से आपने याद कर लेना है कि लोअर लिप पे, कानों पे और हैंड्स पे हो सकता है। लोकली इन्वेजिव होता है, लिम्फ नोड में भी जा सकता है कि लेकिन मेटास्टाइज नहीं करता। अल्सरेटिव रेड लीजन्स हो सकती हैं। हिस्टोलॉजी पे केराटिन पल्स हमें लाजमी नज़र आएंगी। केराटिन पल्स हमारे पास यहाँ नज़र आ रही हैं तो केराटिन पल्स नज़र आएंगी। इसकी तस्वीरें देख लेते हैं। हमारे पास सी से स्टार्ट होती है इसकी तस्वीरें, ये हमारे पास होगी। हमारे पास फेस के ऊपर जो हो गया, नोज़ के ऊपर बना हुआ, ठीक है। अल्सरेशन हुई हुई है, अल्सरेटिव रेड लीजन ये लिखा हुआ, अल्सरेटिव रेड लीजन हो सकती है। और उसके बाद जो है हमारे पास लोअर लिप के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ईयर्स के ऊपर हो सकता है, केराटिन पल्स हो सकती हैं। ये हमारे पास जो है ना एक्टिनिक केराटोसिस हो गया। एक्टिनिक केराटोसिस के अंदर हमारे पास होता है स्मॉल रफ इरेथमेटस और ब्राउनिश पेप्यूल या प्लेक होता है। इरेथमेटस होता है रेड कलर का होता है, पेप्यूल होता है या प्लेक होता है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होगी, बेज़ल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल। बेज़ल सेल के आपने ये लाइन याद कर लें, वैक्सी पिंकी पर्ली नोड्यूल, रोल्ड मार्जिन, सेंट्रल क्रस्टिंग अल्सरेशन हो सकती है। कहाँ पे होते हैं वो आपको बताना चाहिए। जो सन वाला होता है, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, वो हमारे पास कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर वो होते हैं, जो सन एक्सपोजर होता है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ आपने इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कराना है। थैंक यू सो मच।